मिडिल ईस्ट में एक बार फिर सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। काफ़ी तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान पर ताज़ा एयर स्ट्राइक्स किए हैं, जबकि ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल देने की वार्निंग दी है। आपको बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला कैसे ये यहाँ तक पहुँच गया। एक तरफ तो ईरान पर पूरी दुनिया की नज़र इसलिए थी, पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे थे किस तरह रहबर आला सैयद आयतुल्लाह खामनी मरहूम का जो उनकी जनाजे का प्रोसेशन निकला हुआ था। तकरीबन ये दावा किया जा रहा था कि एक से ज़्यादा यानी कि कई लाखों में लोग वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है 2 दिन पहले कि ईदर वी विल फिक्स द डील और वी विल फिनिश ईरान समथिंग, इस तरह के एक स्टेटमेंट उनका आता है। इस पर काफ़ी सुर्खियां आई कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब जो खबर सामने वो यही है कि एयर स्ट्राइक्स हुई है और जो दावा किया जा रहा है अमेरिकी कुछ मीडिया के हवाले से कि ये एयर स्ट्राइक्स पहले के मुकाबले कई गुना तीखा ये हमला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने जो वार्निंग दी है वो हालात क्या आगे बनेंगे। फिलहाल बता दें कि अमेरिकी फौज ने ऐलान किया है कि इसने ईरान में कई फौजी मकामात को निशाना बनाने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम भी कहा जाता है, यानी सेंट्रल कमांड, उसके मुताबिक ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि अमेरिका का इल्ज़ाम है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले 3 तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया और इसी को वजह बताते हुए अमेरिका की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि हमने फिर से एयर स्ट्राइक किया है। और अमेरिका का कहना है कि बैनुल अक़वामी समुद्री रास्तों पर हमला न सिर्फ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इससे बेगुनाह शहरियों और आलमी तिजारत को भी ख़तरा लाक होता है। इससे पहले भी जब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस तरह के हालात बने हैं तब यही कहा गया कि ईरान ने अटैक किया है, जबकि इससे पहले जो हमले हुए ईरान ने उससे इनकार किया। लेकिन अटैक की बात कही गई और फिर अमेरिका की तरफ से जवाबी हमला किया गया, उस पर भी ईरान ने भी जवाबी हमला किया है। तो इस वजह से अमेरिकी फ़ौज ने इन हमलों को जवाबी कार्रवाई करार दिया है। यानी अमेरिका का ये कहना है कि हमने जो कुछ किया है वो जवाब में किया है। ये अमेरिका फ़िलहाल ये कह रहा है। अब सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतनी अहम आखिर क्यों है, क्योंकि एक तरफ जहाँ लगातार ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर की तमाम विवाद खड़ा हुआ था, तनाज़ा खड़ा हुआ था, उस पर ईरान का ये कहना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाली जो भी जहाज़ होगी उन तमाम जहाज़ों से हम एक फ़ीस लगाएंगे। तो क्या ये वजह है? और जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे इस तरह का कोई भी तनाव वहाँ पैदा होता है तो सीधा सीधा इसका जो असर पड़ता है उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरने वाले जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं उस पर पड़ता है। और जब ये जो सप्लाई चेन है ये मुतासिर होती है, इस पर प्रभाव पड़ता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो ऑयल मार्केट है उसमें अचानक तेल की कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्तों में से शुमार होती है। खाड़ी देश जो खलीजी ममालिक है उनसे दुनिया भर में भेजे जाने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है या जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर होती है तो आलमी मंडी में सीधा इसका असर पड़ता है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में पड़ सकता है। तो अमेरिकी हुकाम जो भी फिलहाल उनके हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक इस बार के हमलों में जो अमेरिका ने किया है, एक तो ये कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमने जवाबी हमला किया है, तो इस हमले में ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, यानी जो डिफेंस का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, एयर डिफेंस, उसे और साथ ही साथ एंटी शिप क्रूज मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और दीगर फौजी तनसीबात यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को निशाना बनाया गया है। अगरचे हमलों की पूरी तफसील अभी सामने नहीं आ पाई है।